आज बैंक निफ्टी में बहुत ही जबरदस्त ट्रेड मिला। और इस ट्रेड को कैसे कैप्चर किया हमने, किस तरीके से ध्यान से देखा, इस बात पे थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर कल हमारा फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके लिए प्लान करेंगे कैसे कैसे आगे मूव करने वाला। और आज काफी अच्छा ट्रेड दिया था, और इसको हम लोगों ने टाइम रहते हुए ये बहुत बड़ा मूव आया था, इसको कैप्चर भी किया था। आप देख सकते हो मूव कितना जो स्टार्ट हुआ लगभग 12 बज के 5 मिनट पे, और ये जाके यहाँ पे खत्म हो गया था 12:15 में। मतलब ये 3 घंटे 5-5 मिनट का इतना वो चला था 12:05 में। और यहाँ पे देखोगे तो टेलीग्राम पे लगभग लगभग हम कितना बजे 12:08 के आसपास, मतलब ये जो पहला जो 5 मिनट का कैंडल है ना, ये बन रहा था यहाँ पे। तो इसमें डाउन साइड मूव हो सकता है, कंफर्मेशन करना था। और यहाँ से सीधा सीधा आया था, एकदम जबरदस्त फॉल दिया, यहाँ पे सीधा सीधा चलना स्टार्ट कर दिया था। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे क्या हुआ था कि जो देखो लार्जर टाइम फ्रेम पे जो कुछ भी होता है ना, उसका उसका रिस्पेक्ट करना पड़ता है अच्छे तरीके से। यहाँ पे क्या हुआ था कि बैंक निफ्टी जो हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम था, यहाँ पे ऐसा 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 एक बार बार ऐसा रिजेक्शन लेके आ रहा था। हाइयर टाइम फ्रेम पे जो कुछ भी चीजें बनती है उसका मार्केट रिस्पेक्ट करता है। लोअर टाइम फ्रेम का कुछ ऐसा ज्यादा खास वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ से आया, देखिए चलते चलते और यहाँ पे गया था, बताइए ऑल द वे एकदम नीचे से 50 250 के आसपास से चलते हुए गया था। तो एकदम में कैसे तोड़ेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, दम लेगा, फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे बता दिया साइम टाइम पे अर्ली दिया था, उसमें प्रीमियम का स्पाइक हुआ था। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे बचाया था लोगों को कि अब यहाँ पे जब दो कैंडल बना दिया था पूरा पूरा या नीचे की तरफ चलने लगा, टाइम देखिए कितना हो रहा है, 12:21 पे हो रही बात। और 12:21 पे आज ये 15 हो गया, यहाँ पे आ गया था 20, ये वाला जो कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यही पे उन्हें बता दिया कि देखिए अब फर्दर डाउन साइड का मूव के बारे में यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से टाइम कितना हो रहा है, 12:20 है। और यहाँ पे टाइम देखिए कितना हो जाए, 12:21 पे आया था। और इसमें बता देते हैं सॉलिड दो मूव देने के बाद कि डोंट एक्सपेक्ट फर्दर फॉल। और इसके बाद कुछ फॉल हुआ ही नहीं। पूरा शाम तक देखिए जो हमारा प्राइस है यहीं पे जाके इसी जोन के आसपास अटक के रह गया। तो ये होता है, अब सही तरीके से चीजों को एनालाइज करते हो तो जो बिग पिक्चर होता है उसमें चीजों को समझ पाते हो, देख पाते हो, आप उसमें जो अपॉर्चुनिटी होता है उसको सही तरीके से वहां पे निकाल पाते हो। अब थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, और कल हमारा होने वाला है फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो दोनों को देख लेंगे कि कैसे कैसे वहां पे ट्रेड सेटअप यहाँ पे बनने वाला है। बैंक निफ्टी को जरा देखेंगे डेली चार्ट पे, अगर हम जरा देखें इसको सही तरीके से, तो आज का जो सीन हुआ ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया। ये दोजी का फॉर्मेशन कर दिया है लगभग, थोड़ा सा मतलब बॉडी में कुछ खासा यहाँ पे दम बचा नहीं है। तो ये कैसा है, जैसा यहाँ पे हमारा जो ओपनिंग क्लोजिंग है इसके बीच में बहुत ज्यादा का गैप नहीं है, बहुत थोड़ा सा गैप दिया हुआ है। देखिए 549 ये दिया हुआ है और 411 ये दिया हुआ, तो बहुत छोटा सा गैप हुआ। लेकिन देखेंगे हाई यहाँ जाके लगा कर आया, इस पर्टिकुलर पॉइंट से आया लॉक के। लेकिन एक और बात देखेंगे कि आज भी जो कैंडल का क्लोजिंग है ना, ये जो कैंडल हुआ 25 तारीख का, उसके बाद 26 का कैंडल था, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल था। और आज भले ही जो भी अपमूव आया जो कुछ भी आया, लेकिन ये जो कैंडल का क्लोजिंग है ना, इसके रेंज के बाहर ही दिया हुआ है, इसके अंदर में नहीं आया। तो ऐसा नहीं कि भी डाउन साइड के लिए तैयार हो गया, ना 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 ना, सब लोगों की बात ना सुनना चाहता कि हमारे से टूट जाएगा गिर जाएगा, तब से बोल रहे थे नीचे गिरेगा, नहीं नहीं। लाइव जो चार्ट में हमने दिखता है आंखों के सामने, हमें उसी के बारे में चर्चा करना है। तो ये जब तक इसको तोड़ के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है किस दिन का, ये हमारा 26 तारीख का। तो इसको ज्यादा भी नीचे गिरने की उम्मीद नहीं है। हाँ, एक बात का डर है कि जो हमारा 20 पीरियड मूविंग एवरेज है उसके नीचे थोड़ा सा आ चुका है, और ये 406 चल रहा है, और ये लगभग 20 डेमा भी कहाँ पे इसका लाई कर रहा है, 51,796 आ रहा है, 51,404 है। एक हडल है, एक बार इसके ऊपर में गया था लेकिन वहां से रिजेक्शन मार के आ गया। तो ये अगर ऊपर जाना पड़ेगा तो इसको इस जोन को थोड़ा सा क्रॉस करके बाहर में निकलना पड़ेगा, ये एक छोटा सा इसमें दिक्कत है। इस पॉइंट को थोड़ा पार करना पड़ेगा, और थोड़ा ठीक से देखेंगे तो इस जोन में थोड़ा सा मार्केट फंसा भी रहा है। और ये जोन बहुत कमाल का जोन है, यहाँ पे अगर आप सही से नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे जब ये मार्केट फंसा था इस जगह पे, तो यहाँ भी स्ट्रॉन्ग बाइंग नीचे से आया था। और उसके बाद एक अपसाइड का बहुत तगड़ा सा रैली यहाँ पे हमें देखने को मिला था। यहाँ भी देखेंगे तो एक बार यहाँ पे रिजेक्शन है कि नीचे से गया था, इसमें थोड़ा ऊपर से रिजेक्शन आ गया। तो अभी फिर से आगे मार्केट इसी जोन में फंस गया, जहां पे इस जोन में फंसा हुआ था लगभग 19 जून के टाइम में, 19 तारीख के आसपास था। अभी क्या 29 जुलाई पे है, 29 जुलाई के एंड पे पहुंच गया। एक 100 महीने के बाद मार्केट उसी जोन में आके फिर से अटका हुआ। तो डिसाइसिवली ले जाने के लिए जो जोन है 51,804 के आसपास का जो जोन है, इसको तोड़ के ऊपर 800 के लेवल को क्रॉस कर जाता हूँ ऊपर में देखें। अब देखेंगे ध्यान से कि कैसे इतने बड़े मूव में हमने डाउन साइड आने वाला था, इसको कैसे प्रीएम्प्ट किया था। हाइयर टाइम फ्रेम में कुछ भी होता है ना, इसको हमेशा मार्केट रिस्पेक्ट करता है। जरा ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो आप इन चीजों को अच्छे तरीके से आराम से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। ये जरा आप देखेंगे यहाँ पे तो मार्केट क्या हुआ था कि इस जगह से चलना स्टार्ट किया था, मैं रैली शुरू किया था 26 जुलाई के आसपास से, ऐसा चलना शुरू किया था। तो ये एक बहुत बढ़िया सा मूव दिया 26 जुलाई को। अब क्या था कि ऊपर में जैसे ही देखा हमने तो ये यहाँ पे एक स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, और ये स्विंग हाई है। एक बहुत बढ़िया सा प्यारा सा यहाँ पे एक हाइयर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन चलता हुआ आ रहा था ऐसा। अब जब देखेंगे तो एक हाइयर टाइम फ्रेम पे ऐसा चलता हुआ आ रहा है, हमारा एक ट्रेंड लाइन इस जगह पे बन जा रहा है। ऑल्दो हम इस चीज का बहुत ज्यादा यूज तो करते नहीं है, लेकिन सम टाइम इट रियली वर्क्स। तो
हायर टाइम लोअर टाइम फ्रेम में तो इसका कोई मतलब बात ही नहीं करते, बिल्कुल औचित्य ही नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे कि तो मार्केट जितनी बार गया था, यहाँ से गया था एक बार इसी जगह से बाउंस करके वहां से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ आया था हमारा बैंक निफ्टी। फिर दूसरी बार आया हमारा इसी जगह से आया था, एक डिसाइसिव तरीके से नीचे आया। तीसरी बार यहाँ पे आया तो क्या जबरदस्त सेलिंग आया। तो मैं क्यों नहीं एक्सपेक्ट करूँ, यहीं पे इसका डू और डाई केस था। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता तो हो सकता है यहाँ से और तगड़ा मूव दे सकता था ऊपर की तरफ। क्योंकि ये क्या था, चौथा अटेम्प्ट था, 3 बार तो हो गया, पहला दूसरा तीसरा अटेम्प्ट था, चौथा था, लेकिन नहीं जा पाया। और जैसे ही यहाँ पे थोड़ा टाइम रुका उसके बाद क्या गजब का मूव दिया। और इस मूव को तो हम लोगों ने टाइम रहते हुए यहाँ पे कैप्चर किया था, पकड़ा था। जो लोग, हमारा काम बताया ना, लोगों का काम है अपना इसको कैप्चर करे ना करे, वो उन पे डिपेंड करता है। तो ये हाइयर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक चीज है वो काम करता है, पहला बात तो ये हो रखा है। तो हो जाता है कभी कभी, क्लियर चीजें बन जाती है, दिख जाती है, तो वहां पे हमें बात समझ में आ जाता है। अब देखेंगे थोड़ा यहाँ पे कि अब यहाँ पे फर्दर और क्या सीन बन रहा है। हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इस चीज में देखेंगे कि यहाँ पे एक बाइंग जोन एक्टिव है, जहां से बार बार इस लेवल से नीचे इसको नहीं गिरने दिया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये भी मार्केट कंसोलिडेट किया था इसी जोन के आसपास काफी टाइम, रैली देने से पहले। 1 मिनट ये लाइन प्लॉट कर दो यहाँ पे, हाँ, ये यहाँ से इसी जोन पे मार्केट आया था, गया था ऊपर में, फिर सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहीं से ऊपर चला गया, रुका था थोड़ा टाइम। और आज भी ऑब्जर्व करोगे ना, हम आवरली टाइम फ्रेम पे बात करें तो लगभग लगभग उसी जोन से मार्केट बाउंस लिया है। अगर ठीक से देखेंगे ना आप चार्ट पे तो आपको क्लियरली दिखेगा। ये बात कब का है, ये 24 जून के आसपास है। तो इसी पर्टिकुलर जोन में मार्केट काफी टाइम में उलझा रहा था, तब जाके हमें अच्छा खासा मूव यहाँ पे देखने को मिला था अपसाइड के लिए, यहाँ जब तोरा तक बढ़िया रैली दिया था। तो अभी बैंक निफ्टी हमारा उसी जोन में आ गया। तो ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे सेलिंग आ गया तो बहुत ज्यादा निगेटिविटी दिमाग में भर लीजिए, ना 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 ना, ये गलती मत करना आप, नहीं तो बहुत बड़ा सा ट्रेंड मिस कर दोगे। एकदम ठीक उसी लेवल पे उसी जगह पे बैठा हुआ है। तो अगर यहाँ से मेरे को एक अपसाइड का मूव मिलता है तो एक बढ़िया सा मूव मुझे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आज तो इसी से लौट के आ गया। अगला जो इसका टारगेट है वो कैसा है, 52,741 तक भी जा सकता है। ये वाला स्विंग एक क्लस्टर एक ठीक ठाक है, यहाँ पे जाने की कोशिश कर सकता है। ऑल दो 52,300 तक जा चुका था, 400 पॉइंट का अलग का टारगेट है। तो अपना अगला जो यहाँ से अगर जंप लेता है, क्या होता है देखो, ऊपर जाने में अभी कहाँ से आ रहा था, नीचे से चलते हुए आ रहा था, आते आते तो थक जाएगा ना। सिंगल ट्रेंड एक, इस पूरे ट्रेंड में कहीं भी डिप तो मिला नहीं, ऊपर की तरफ चलते गया था, आ गया नीचे की तरफ। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे थोड़ा सा पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे बचा हुआ था बाई साइड में, तो उसको भी तो फिल करना था, तो मार्केट नीचे की तरफ आया। और ये जो बाई ऑर्डर को जो पूरा फिल कर देगा, यहाँ पे आवरली चार्ट पे देखो ना, वॉल्यूम कितना कमाल का दिया हुआ। तो उसके बाद यहाँ से उड़ेगा तो हो सकता है एकदम में इसको भी तोड़ दे, और ये भी अपना ऑल टाइम हाई का जो शिखर है वो छू के आगे की तरफ चला जाए। कोई बहुत बड़ी सी बात नहीं है। तो निगेटिविटी से दूर रहना है। जो चारों तरफ बोलते रहते प्रियम्प्ट करते रहते लोग, जो सामने आपकी आंखों के सामने जो चीज हो रहा है ना वो करना है, स्पेकुलेट नहीं करना है चीजों को। जो आपका नजर गवाही दे, जो आपका थ्योरी है, जो आपका लॉजिक है, वो आपको साथ देता है जो काम करने के लिए, आप उस पर ध्यान दीजिए, आप इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दीजिए। तो बैंक निफ्टी है यहाँ पे, कल के लिए हमारे लिए क्या एक्सपेक्टेड चीजें हो सकती है। तो हम चलते हैं, सीधा जाते हैं कहाँ पे, 5 मिनट पे आ जाते हैं। कि अगर हम देखेंगे जरा ध्यान से, तो यहाँ पे जो लास्ट आवर का अगर हम बात करें, लास्ट आवर क्या, लास्ट के बहुत 2-3 घंटे में बात करें, तो बैंक निफ्टी बोला कि भाई साहब हमको अब मूव करना ही नहीं है। और ये चीज मतलब हम लोगों को एकदम जेन्युइनली बचाया, आप टेलीग्राम बजा के चेक कर लेना। और उसके बाद भी कोई अपना जाके जान गवाए तो उसको तो भगवान बचाए, हम तो इंसान है, बहुत साधारण से आदमी है, क्या कर पाएंगे। तो इसी क्लस्टर में ये फंस के रह गया, इस जोन को तोड़ के यहाँ से बाहर ये निकलने का बिल्कुल भी अटेम्प्ट में इसको कुछ साथ मिला नहीं। हाँ, तो एक आध बार छोटा मोटा प्रीमियम का स्पाइक आया था, लेकिन उतना खास नहीं है। तो अब हमारे लिए ये जोन का तोड़ना बहुत जरूरी हो गया है। जब तक इसके ऊपर ये नहीं जाता है तब तक हम अपसाइड के लिए कुछ बहुत ज्यादा प्लान नहीं कर सकते हैं। और जब तक इस जोन को नीचे तोड़ के नहीं जाता तो डाउन साइड का प्लान नहीं करेंगे। अब नीचे तोड़ के जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये क्लस्टर यहाँ पे ठीक ठाक है, जहां से बाइंग यहाँ पे एक्टिव हो जा रहा है। ये जो पॉइंट हो रहा है यहाँ से बाइंग एक्टिव हुआ, एक बार आया यहीं से जंप करके चला गया। तो 50,557 है, और 51,288, तो 500-700 पॉइंट का ही डाउन साइड में यहाँ पे पॉसिबल, उससे ज्यादा का नहीं है। अपसाइड में मेरे को स्कोप दिख रहा है यहाँ पे कि ऐसा हो सकता है कि एक थोड़ा बहुत ट्रैप करे, उसके बाद फिर से एक रैली दे। और यहाँ से अगर चला 228 से चला 741 पे, फिर से 500 पॉइंट का रैली आपको मिल जाएगा यहाँ पे। आज भी क्या गया था, 228 से लेकर और 321 के आसपास तक गया था, 288 से, मतलब 1000 पॉइंट के आसपास में रैली होगा ना, टॉप से ऊपर से नीचे की तरफ बात करेंगे तो इधर अपसाइड में हो गया। तो यहाँ से 51,277 से चलेंगे आप, और तो 52 में जाएगा, तो 1000-1500 का रैली यहाँ पे पेंडिंग है अभी भी चलने के लिए। तो नेगेटिव नहीं होना है, क्लस्टर को फॉलो करना है, और इसको तोड़ के जब वापस ऊपर निकलना जाए बस चलते जाना है। 20 ऊपर जैसे सस्टेन करेगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में फॉलो करते जाना है। और पहला टारगेट रखना, इस सप्लाई जोन अब बहुत तगड़ा हो गया। तो अगर यहाँ से ट्रेड मिल जाए तो इस जगह जाके प्रॉफिट बुक कीजिएगा जरूर। ऐसा नहीं कि एकदम उम्मीद में बैठे रहे, उठा के पटक देगा नीचे, एक बार जरा प्रॉफिट कमाया सब खत्म हो जाएगा। और इसका जब तक टूटेगा तभी इसमें ट्रेड बनेगा। अपसाइड के लिए यहाँ पे बायस है, डाउन साइड में इसको तोड़ा थे, नीचे में छोटा सा एक ट्रेड मिल सकता है 500-700 पॉइंट का, यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। उससे ज्यादा का इसमें डाउन में बहुत ज्यादा स्कोप मेरे को फिलहाल नहीं दिख रहा, जो मार्केट का भी सेंटीमेंट है।
अब चलते हैं, कल हमारा दिया है फिन निफ्टी की एक्सपायरी दिया है, तो फिन निफ्टी की अगर हम बात कर लें तो फिन निफ्टी का क्या हाल चाल है। तो फिन निफ्टी में देखिए, जैसा बैंक निफ्टी में अगर मान लें आपके पास पैसा कम है तो क्या कीजिए, एनालिसिस कीजिए बैंक निफ्टी का और ट्रेड कीजिए फिन निफ्टी में, तब भी आपका काम चल जाएगा। अभी जरा से देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन में जो डेली चार्ट पे अगर हम बात करेंगे तो एग्जैक्टली बंद कहाँ पे हुआ, 23,315 पे, 23,364 पे 20 डेमाइस के ऊपर में गया था, यहीं से नीचे से यहीं से लौट कर आ गया था, ठीक है। तो ठीक है, निगेटिव इसमें भी नहीं है, अभी भी इसका भी जो क्लोजिंग हुआ देखो ना, यहाँ से नीचे से एकदम पुश करके इस कैंडल को जरा ध्यान से देखना जरा, इस कैंडल को डेली बायस में कैंडल की बात करें जरा, तो ये जो पीछे का जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है इसके ऊपर ही ये क्लोजिंग दिया है, इसके नीचे जाके क्लोजिंग नहीं दिया है, मतलब कि दम है बचा हुआ, इस जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है उसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। कल इसकी एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी अच्छा था, अच्छा खासा पॉइंट का मूव दिया था ऊपर से नीचे की तरफ, तो अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो अभी इसमें लॉन्ग का टारगेट है, और यहां तक आज पहुंच गया था, कल हो तो जोर लगाए तो 786 बहुत अच्छा नंबर भी है, यहां तक ये जाके पहुंच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कितना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, जरा देख लेते हैं। तो इसका भी वही हाल है जो बैंक निफ्टी का हाल था, इसमें भी क्या हुआ कि इसमें भी आपका जो पूरा कहानी है वो इसी जोन में आके फंसा रह गया है। तो इनिशियल आवर में जब मार्केट ओपन होता है तो उस केस में क्या करना है, इसी जोन के ब्रेक करने का इंतजार करना है, काफी टाइम तक इसी मार्केट अटका रहा है, और इसके ऊपर जाएगा, बायस तो ऊपर कहीं रखना है, लेकिन डाउन साइड में भी नीचे की तरफ आ सकता है। तो डाउन साइड में कितना आ सकता है नीचे, देखो एक तो यहाँ पे क्लस्टर है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वहां तक जा सकता है, एक्सट्रीम तो नीचे डाउन में जाने की पॉसिबिलिटी अभी इसमें दिख नहीं रहा है, तो डाउन साइड का डिसाइड कुछ अच्छा इसमें टारगेट देंगे नहीं, फॉल करेगा तो 20 डेमा के नीचे जब तक रहे फॉलो करना, अपसाइड के लिए इसको अगर तोड़ेगा तो 786 के लेवल पार करेगा, और इसके ऊपर भी अपसाइड का मूव आपको देखने को मिल सकता है। इमीडिएट जो हमारा यहाँ पे टारगेट है वैसा 786, थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं 835 के आसपास तक का टारगेट है जहां तक ये जा सकता है। हाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जहां से आज सेलिंग यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये हमारा एक इमीडिएट सेलिंग जोन आ गया यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं ट्रेड में तो इस पर्टिकुलर जोन पे जाके आपको प्रॉफिट बुक करना होगा। तो ये हमारा निफ्टी और फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी की कहानी हो गई। दूसरा बात कर लेते हैं जरा निफ्टी का, इसका तो कमाल है, आज बेचारा फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ टच करने पे ये पूरा का पूरा कोशिश किया, लेकिन मुकम्मल नहीं हो पाया, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार ये नीचे जाने से पहले ये अपना जो ये जोन है, ये एक बार तो इसको ऊपर टच टेस्ट करेगा जरूर। तो इसमें अभी बहुत ज्यादा नेगेटिव के लिए बायस नहीं कीजिए, यहाँ पे जाके कबड्डी कबड्डी करके आ गया बिना छुए हुए नीचे, ठीक है। अगर इसको नीचे जाना है तो बहुत सारा यहाँ पे क्या है, कॉल शॉर्ट करके लोग बैठे हुए हैं, तो जब कॉल शॉर्ट करके लोग बैठे हुए इसको नीचे जाना है तो कॉल शॉर्ट वाले का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा 25,100, 200, 25, 50, मतलब 25,050 पे होगा, 25,100 पे होगा, 25,125 पे होगा, इसी जोन में इन लोग का होगा। तो नीचे इसको अगर सही तरीके से गिरना है ना एकदम, मतलब पूरा का पूरा जो विंडफॉल चीजें दिखानी है अगर आपको, तो उस केस में इस पे काम करना पड़ेगा, वो क्या है थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इसको पहले जाना पड़ेगा ऊपर में, और ऊपर में जब इस जोन में आ जाएगा ऊपर वाले जोन में, तो जो लोग कॉल सेल करके बैठे होंगे क्या होगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, तो फिर जो कॉल शॉर्ट करके यहाँ पे जो सब अपना बेच के बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे, उस केस में एक ट्रिगर करेंगे मार्केट का, ऐसा ऊपर की तरफ ले जाएंगे, मतलब ठीक है अच्छा खासा यहाँ पे लिक्विडिटी का जोन है, ज्यादा टेक्निकली मत फंसिए, यहाँ पे एक अच्छा खासा लिक्विडिटी का जोन है, तो नीचे गिरने के लिए यहाँ पे इसको थोड़ा एक साइड में ऊपर में जाना पड़ेगा, 25,000 से 150, 25 पॉइंट जो भी है, और उसके बाद आपको एक डाउन साइड का मूव भी अच्छा खासा यहाँ पे ट्रिगर करके दे सकता है। इसमें अगर आ जाते हैं हम अर्ली चार्ट पे आ जाते हैं, पहले इसको काम करते हैं डेली चार्ट पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसका कैसा मूड माहौल कह रहा है। तो मूड माहौल इसका अच्छा है, ज्यादा खराबी नहीं है इसके मूड माहौल में, देखेंगे कि काफी स्ट्रेंथ कैंडल, ये बहुत कमाल का काम है। अब जब तक ये जो कैंडल था प्रीवियस डे का, जो इतना बढ़िया सा मजबूत कैंडल दिया हुआ था, इस कैंडल के ऊपर तक जब तक है ये, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब हो सकता है कि थोड़ा टाइम साइडवेज हो जाए 836 के आसपास में, और वहां से टूटेगा ना तो ये वाला जोन को तोड़ने के लिए ध्यान से देखना जरा, दो केस हो सकते हैं, दो सिनेरियो हो सकते हैं, ध्यान से समझना है, इसके नीचे आ जाए और बहुत दिन तक टिक 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 करते रहे, ऐसा टाइम पास करे और आपका प्रीमियम खाए, आप बायर के तौर पे आपको निपटा दें यहाँ पे। या फिर दूसरा हो सकता है कि ये इसी जगह पे थोड़ा टाइम रहे और एक दिन ऐसा ऊपर में जाए और एक झटके में तोड़ दे नीचे, और कोई सिनारियो यहाँ पे बनता ही नहीं है। और ये जोन को पूरा तोड़ना इतना आसान नहीं इसके लिए, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग जोन यहाँ पे बन चुका है, जो कैंडल उसके स्ट्रेंथ देखिए आप, बहुत ही तगड़ा लाजवाब सा शानदार सा स्ट्रेंथ है। तो इसके ऊपर में अभी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे जाके 100-150 पॉइंट का 25,000 के ऊपर भी दे सकता है, लेकिन कॉशियस रहना आप, किसी भी वक्त मजा आ सकता है आपको, और मजा आ सकता है तो मजे का भरपूर आनंद लेना है, और बहुत ज्यादा डाउनसाइड के लिए बायस नहीं होना है, बहुत ज्यादा कहानी लोग का नहीं सुनना है,
बियर आ गए। आप बायस मत हो यार, फूल्स एंड बियर मत करो। जो आपके सामने नजरों के सामने आता है आप उसे देखो और उसे ट्रेड करो। और ये जो अपना अगर डिसाइसिवली गिरता है तो यही अपना टारगेट है, बिकॉज इस जगह से बार बार रिकवरी हो जा रहा है, इसके नीचे तोड़कर जा नहीं रहा है। हाँ, इलेक्शन दिन की अगर हम बात करें तो ये तो कहानी अलग है, वो तो एक खूंखार दिन था 23,000 के पास। अब हम लोग 2,000 पॉइंट उसके बाद भी पहुंच चुके हैं, समझ रहे हो बात। एक तो यहाँ पे आना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। 23,100 था और 25,000 पॉइंट, मतलब इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद हम लोग यहाँ पे रैली लगा चुके हैं। और रैली के जो इलेक्शन का दिन था वहां से अगर बात करें, 21,000 से अगर बात करें, 25 टच करने वाले हैं। मतलब कितना हो गया, 22, 3, 3,500-4,000 पॉइंट इतना दिन में रैली दे चुका है। तो एक तो कूल ऑफ यहाँ पे मांगता है, कोई दिक्कत नहीं, लीनियर डायरेक्शन में चल रहा है। यहाँ पे टिक मार्क ऊपर की तरफ गया था और अभी ठीक है, इस लेवल के ऊपर है। तो जब आएगा प्लान करेंगे, अभी ऐसा निगेटिव नहीं दिख रहा है, जब तक इसको तोड़ के नीचे नहीं आ जाए। और इस पूरे को तोड़ने के लिए एक बार ऊपर जाके तब इसको डिप यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ऐसे ये नीचे की तरफ नहीं आएगा। क्लियर है। चलिए, उम्मीद करते हैं कुछ थोड़ा बहुत इनसाइट मिला होगा। और प्रॉपर एनालिसिस करके रहिए, चीजों को नोट कीजिए। लाइव मार्केट में अपने को याद आता नहीं करना करना क्या किधर का है। तो जो भी आप करते हैं अपने मार्केट का अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं, उसको नोट किया कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में एक्ट कीजिए। रैंडम एक्ट मत कीजिए, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो थैंक यू, अगर यहाँ पर देखें तो। और आपकी इच्छा होगी तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा आप। बाय बाय। और उम्मीद करते हैं वीक आपका ग्रीन में गुजरे अच्छे तरीके से।